प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के मनन के लिए हम परमेश्वर के वचन को निकालें। मेरे साथ प्रभु के वचन को निकालिएगा। दूसरा कुरिन्थी उसका 2 अध्याय और वचन 15। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और नाश होने वालों दोनों के लिए मसीह की सुगंध है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का दास प्रेरित पौलुस इस बात को कहता है कि इस संसार में 2 प्रकार के लोग हैं, एक तो नाश होने वाले हैं और एक उद्धार पाने वाले। हम इन दोनों के लिए मसीह की सुगंध है। अब परमेश्वर का वचन कहता है मसीह का सुगंध, तो कैसे होगा? जैसे अगर आप इस वचन को सुन रहे हैं, इस समय परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं और अचानक से अगर आपको गुलाब की खुशबू महसूस हो, गुलाब की सुगंध अगर आपको आनी शुरू हो जाए, तो दिमाग में हलचल होगा और आप समझ जाएंगे ये खुशबू गुलाब का है। और ये आता कैसे है? या तो कोई परफ्यूम, कोई सेंट, कोई इत्र होगा, कोई डिओड्रेंट होगा, या हो सकता है कोई ताज़ा गुलाब का फूल होगा जो मसला कुचला या निचोड़ा जा रहा होगा। यही तरीका है कि वो खुशबू का आप महसूस कर सकें। परमेश्वर के लोगों, मान लीजिए गुलाब की जगह कोई और फूल, तो आप उसे महसूस कर लेते हैं कि हाँ ये जो खुशबू है इस वस्तु का है, इस फूल का है। पौलुस कहता है हम मसीह की सुगंध हैं। तो फिर मसीह का सुगंध हम में कैसे आएगा? जरा देखिए, कई बार हम जब परमेश्वर के वचन को समझते हैं, पढ़ते हैं, बड़ा आनंद कर देने वाला विषय होता है। अब पौलुस के ही जीवन को देख लीजिए। पौलुस के जीवन को अगर आप प्रेरितों के काम 7-8 अध्याय में देखें, तो पौलुस, जिसका नाम पहले शाऊल हुआ करता था, कलीसिया को सताने वाला, कलीसिया को प्रताड़ित करने वाला, परमेश्वर के लोगों को हलाकान करने वाला व्यक्ति था। पूरी कलीसिया मिलकर इसके लिए प्रार्थना करते थे, प्रभु इस व्यक्ति को सुधारिए, इस व्यक्ति पर दया कीजिए। पूरी कलीसिया को ये बर्बाद करते चला जा रहा है। लेकिन एक दिन दमिश्क के मार्ग में प्रभु यीशु मसीह के साथ उसकी मुलाकात हो गई। परमेश्वर के वचन में लिखा है उसका जीवन परिवर्तित हो गया और अब जो सताने वाला था वो यीशु के नाम का सेवक हो गया और अब सताने वाला बचाने वाला हो गया। प्रेज द लॉर्ड। अब पौलुस कहता है मैं मसीह की सुगंध हूँ, हम सब मसीह के सुगंध में, अर्थात मसीह हमारे भीतर से महकता है। प्रेज द लॉर्ड। अब यही पौलुस जो कलीसिया को सताता था, प्रेरितों का काम कहता है, 19 अध्याय को देखिए, प्रेरितों का काम कहता है अब इसी पौलुस के शरीर से रुमाल, अंगोछे, गमछे छुलाए जाते और बड़ी बड़ी बीमारियां, दुष्ट आत्माएं ठीक हो जाती। अगर कोई ये कहे ओह मैं पौलुस के पास गया था, मैं प्रेयर करवाने गया था, पर अचानक जब मैं प्रेयर नहीं करवा पाया, उसके शरीर से मैंने रुमाल छू के अपने बीमार पति पर, बीमार बेटी पर डाला, वो ठीक हो गया, कौन यकीन करेगा? कौन मानेगा? लेकिन पवित्र शास्त्र में यह बात लिखा हुआ है, ऐसा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। वो पतरस जो मछुआरा था, उस सुबह में वो बहुत निराश था क्योंकि रात भर मछली मार के वो हताश था। लेकिन जिस दिन उसने यीशु को अपना जीवन दिया, अपने जीवन में उस नाव में यीशु को आने का न्योता दिया, प्रेज द लॉर्ड, जिंदगी बदल गई। अब उसी पतरस की परछाई में लोग लड़ाई कर रहे हैं, मुझे बैठने दो, मुझे जाने दो, क्योंकि उसके परछाई में अब चमत्कार हो रहा है। कमाल है, आश्चर्य है, अनुग्रह है, महिमा है। प्रेज द लॉर्ड। ये कैसे हो गया? ये कैसे हो गया? ये परमेश्वर की सामर्थ का प्रभाव है, ये यीशु मसीह की उपस्थिति का प्रभाव है। कहा जाता है जो व्यक्ति परफ्यूम, इत्र या सेंट बेचता है उसे लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो लोगों को सैंपल दिखा दिखा के खुद खुशबूदार हो जाता है, उसे अलग से लगाने की आवश्यकता नहीं। जब आप मसीह के साथ जीवन बिताना शुरू कर देते हैं, आपका जीवन आपको पता ही नहीं चलेगा, कुछ और हो जाएगा। मूसा के चेहरे को देखिए, जब मूसा गया दीन, दुखी, पीड़ित, हताश, निराश, सीनै पर्वत पर गया, पहला अनुभव, फर्स्ट एक्सपीरियंस, और जब वहाँ पर बैठा, परमेश्वर का तेज, प्रभु की महिमा और वाचा का वो तख्तियाँ उसे जब मिली, ऐसा लिखा है जब वो सीनै से नीचे उतर रहा था, उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी। वो लोग जो उसके साथ रहते थे अब डरने लगे कि ये कैसे हो गया, ये मूसा कैसे तेजोमय हो गया। हालेलुया। ये इसलिए हुआ क्योंकि उसकी संगति सर्वशक्तिमान के साथ है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के लोगों, जिसके साथ आप रहते हैं वही स्वभाव आप में हो जाता है। इसीलिए तो राजा दाऊद ने पहले भजन की किताब उसके 1 अध्याय के 1, 2, 3 में पहले ही नियमावली बना दी। न मैं दुष्ट के साथ बैठूंगा, न ठट्ठा करने वाले की मंडली में रहूंगा, हंसी मजाक करने वाले बुरे काम नहीं, मैं न चलूंगा उनके मार्ग में, न उठूंगा न बैठूंगा। मैं यहोवा की व्यवस्था पर ध्यान दूंगा, रात दिन ध्यान। और वचन 3 कहता है ऐसा करके मैं हरा भरा रहूंगा, क्योंकि बाइबल कहती है ऐसा व्यक्ति जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता,
जो बुरे करने वालों के साथ नहीं उठता बैठता। ऐसा व्यक्ति जो रात दिन व्यवस्था पर ध्यान करता है, उस वृक्ष के समान जो बहते नाले के किनारे लगाएगा, उसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते, और सबसे बड़ी बात, वो अपनी ऋतु में फलता है। जो आपका समय है, जो आपका टाइम और पीरियड और अनुग्रह आपने खुदा ने आपको दिया, प्रभु ने आपको दिया, उस समय पर प्रभु आपको बढ़ाएगा, फलाएगा, फुलाएगा और ऐसे अनुग्रह से भर देगा जिसका कोई तोड़ नहीं है। हालेलुया। पौलुस कहता मसीह की सुगंध, और वही सुगंध आपके जीवन में होगा। हो सकता है आज पौलुस के समान आपका जीवन पीड़ा से भरा हुआ हो, या हो सकता है आज आपका जीवन मूसा के समान हो, या हो सकता है आपका जीवन पीड़ा, दुख, क्लेश, निराशा और व्याकुलता से है। भविष्य समझ में नहीं आ रहा, पूरा अंधकार है। न्यूज़पेपर उठाकर देखिए, लोगों के जीवन में डिप्रेशन, तनाव है, कोई सुसाइड कर रहा है, कोई घर छोड़ के भाग रहा है, कोई कुछ कर रहा है। लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन को देखिए, ये वो लोग थे जो निराशा में थे, पर इन्होंने प्रभु को छोड़ कहीं और ध्यान नहीं लगाया। परमेश्वर का वचन कहता है, भजन संहिता की पुस्तक 34 का 4 और 5 वचन को पढ़िए। बाइबल कहती है, जितनों ने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई, और उनका मुंह कभी काला होने नहीं पाया। प्रेज द लॉर्ड। ये परमेश्वर का वचन है, ये वायदा है। प्रभु ने कहा, जो कोई मेरे पीछे आएगा अंधियारे में ना चलेगा। उसने कहा, हे बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। परमेश्वर के लोगों, शायद संसार के लोग विश्राम न दें, शायद संसार के रिश्तेदार तिरस्कार कर दें, हो सकता है आपको देख के मुंह फेर लें, या फ़ोन जैसे ही आपका बजे वो फ़ोन उठाना बंद कर दें, या कह दें अपने परिवार के लोगों को कि बता दो बिज़ी है, या काट दें। शायद कोई आपसे बात नहीं करना चाहता, कारण एक ही है, क्योंकि अभी आपकी स्थिति ठीक नहीं है। पर एक समय आएगा जब परमेश्वर आपको उठाएगा। शायद संसार के लोग आपको ध्यान न दें, पर जिसने आपको माता के गर्भ में रचा वो ध्यान करता है, क्योंकि बाइबल कहती है उसको तुम्हारा ध्यान है। समस्या एक ही है, सारी जगह की परेशानी के कारण कभी कभी हम परमेश्वर की तरफ नहीं देखते हैं, जबकि परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर की तरफ देखें। यहाँ वहाँ देखते रहेंगे समझ में नहीं आएगा, पर जब ऊपर देखेंगे तब समझ में आएगा वो हमारे छुटकारे के लिए पहले से प्रबंध करके रखा है। हालेलुया। वो सामरी स्त्री थी, हर कोई उससे घृणा करता था, हर कोई नफरत करता था, लेकिन जब यीशु से उसकी मुलाकात हुई पानी भरने के दौरान, उसकी ज़िंदगी बदल गई, और अब वो प्रभु की एक ऐसी बेटी बन गई जो बहुतों के जीवन के लिए आशीष का कारण बन गए, अपने गांव, अपने नगर के लिए। प्रेज द लॉर्ड। तो जो कुछ नहीं था, प्रभु ने उसे बहुत कुछ कर दिया। तो अगर आज आप कुछ नहीं हैं, तो प्रभु के हाथों में अपना जीवन दीजिए और प्रभु से कहिए, खुदावंत मैं मिट्टी हूँ, तू कुम्हार, तू जैसा चाहता है मुझे बना, तेरी इच्छा मुझ में पूरी हो। और निस्संदेह स्वर्ग का परमेश्वर वो आपको बनाएगा जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की। वो अपने हिसाब से, अपने तरीके से बनाएगा, और तब आप ये कहेंगे कि मुझ में मसीह की सुगंध आ रही है। लोग कहेंगे इसमें यीशु की खुशबू आ रही है। प्रेज द लॉर्ड। कैसा अनुग्रह से भरा हुआ होगा। सो आइए इस समय अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंपें, नई शुरुआत करें और प्रभु से कहें कि प्रभु आपकी खुशबू मुझ में दिखाई दे। हालेलुया। आइए दुआ करें। प्रेमी अनुग्रहकारी स्वर्ग पिता, धन्यवाद आपके महान और अद्भुत अनुग्रह के लिए। प्रभु जी, जितने लोग इस संदेश, इस वीडियो को देखते सुनते हैं, वे सब प्रभु यीशु के नाम से आशीषित होने पाएं। आपका अनुग्रह, आपकी दया, आपकी कृपा प्रकट हो। प्रभु जी, अपने लोगों को तू आशीषित कर पिता। हर एक बंधन, पीड़ा, परेशानी दूर हो और अपनी उपस्थिति, अपनी शांति से भरपूर कर पिता। धन्यवाद। प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।